ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरे कृष्ण। हम आप सबको स्वागत करते हैं फिर से हमारी राम कथा की श्रृंखला में। कुछ कारण बस हमको राम कथा को बीच में रोकना पड़ा, पर आप सबके आशीर्वाद और प्रार्थना की वजह से हम फिर से चालू कर पा रहे हैं। तो हमने देखा था कि किस तरह श्री रामचंद्र सुंदर से छोटे से बालक के रूप में चलना सीख रहे थे। भगवान जो सबको चलाते हैं, ना खाली फिजिकली शारीरिक रूप से, भगवान सबकी जीवन को चला रहे हैं एक्चुअली। तो वो भगवान खुद अपने पिता दशरथ महाराज और कौशल्या माँ से चलना सीख रहे हैं। और कभी कभी भगवान जब चलने के लिए डरते थे तो दशरथ महाराज बोलते थे चलिए चलिए चलिए, प्रोत्साहन देते थे। नो, वॉक वॉक वॉक, जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी फादर एंड मदर, बिकॉज चलते समय गिरना बहुत ही स्वाभाविक है। और ये चीज़ को तुलसीदास जी ने सुंदर से गाने में लिखा है, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पेंजनिया। तुलसीदास वर्णन करते हैं कि किस तरह रामचंद्र हिलते डुलते चलते रहते थे और गिर जाते थे, और जब गिर जाते थे दौड़ के आ जाते थे अपने माता कौशल्या के पास और बोलते थे मैं और नहीं चलूंगा, मैं और नहीं चलूंगा, मैं और नहीं चलूंगा, मैं गिर जा रहा हूं, बार बार गिर जा रहा हूं। भगवान का और एक नाम है अच्युत, जो कभी भी गिरते नहीं हैं। पर भगवान अपने भक्तों को प्रेम प्रदर्शन करने के लिए गिर भी जाते हैं। ये भगवान का प्रेम है, जो भगवान कभी भी गिरते नहीं हैं, इसीलिए उनका नाम अच्युत है। वो गिरने से इतना डर जाते हैं कि चलना जीवन में बंद कर देते हैं, और उनके लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। हम जब डिप्रेस हो जाते हैं तो हमको भगवान की जरूरत होता है एनकरेजमेंट के लिए, और भगवान खुद
दशरथ महाराज और कौशल्या माँ का एनकरेजमेंट की उपेक्षा कर रहे हैं. He is expecting encouragement from his father and mother. So this is supreme divine love of Ramayana. तो जब सारे ब्रह्मांड में पता चल गया कि भगवान श्री रामचंद्र आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र आए हैं, तो सारे देवता लोग आए भगवान की दर्शन करने के लिए. पर क्योंकि शिव जी ध्यान मग्न रहते हैं, उनके पास थोड़ा न्यूज़ लेट में पहुंचा. बिकॉज समवन हु इज ऑलवेज इन मेडिटेशन. जैसे हमको एक बार की बात है कि हमको एक जन ने पूछा कि वो एक जन का नाम बताया. मैं बोला ये कौन है? जैसे रामनाथ कोविंद, आप जानते होंगे. तो एक जन ने मेरे को बताया कि रामनाथ कोविंद आज एक बहुत अच्छा एड्रेस किए. मैं बोला कौन है ये रामनाथ कोविंद? तो दिस पर्सन गॉट ऑफेंडेड. You are a citizen of India. I said, I am trying to be. And you don't know who is Ramnath Kovind? I said, I don't know who is Ramnath Kovind. No, you really don't know who is Ramnath Kovind? I said, I really don't know who is Ramnath Kovind. You are the complete abuse. You are abusing Indian citizenship. I said, why? Because he is president of India. I said, oh, when did the president change? I said, because sometimes आश्रम में रहने के बाद who is becoming president, who is becoming prime minister doesn't matter. हमारे तो प्रेसिडेंट हमारे ठाकुर जी हैं आश्रम के. तो उसी तरह शिव जी भी अपना थोड़ा मूड में रहते हैं, वो अपना ध्यान मग्न रहते हैं, पार्वती देवी को कथा सुनाते रहते हैं. तो शिव जी के पास थोड़ा लेट में इन्फॉर्मेशन पहुंचा. और जब शिव जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा कि रामचंद्र आए हैं, रामचंद्र आए हैं, तो शिव जी को बहुत इच्छा हुआ दर्शन करने के लिए. तो शिव जी एक ज्योतिष के बेस धारण करके अयोध्या पहुंचते हैं. देखिए ज्योतिषों का बहुत ही ज़्यादा रेटिंग होता है. हमारे कक्षा में बहुत सारे डिवोटीज आते हैं क्लास सुनने के लिए, पर मंदिर में हमसे आप सबका किसी का भी नंबर नहीं मांगते हैं कि प्रभु जी आप इन प्रभु जी का नंबर दे दीजिए, वो प्रभु जी का, वो माता जी का नंबर दे दीजिए. किसी का नंबर मेरे को कोई नहीं मांगता है. पर हमारे फैमिली में, परिवार में, प्रचार की परिवार में एक ज्योतिषी हैं और कुशल बिहारी प्रभु का नंबर सब कोई मांगते हैं कि मेरे को उनका नंबर चाहिए, उनका नंबर चाहिए. Because to become an astrologer is to become really famous. And शिव जी को पता था कि मैं अगर ज्योतिषी के वेश में जाऊंगा तो जरूर अंदर जाके राम जी का दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि राजा का पुत्र का दर्शन करना इतना आसान नहीं है. And just imagine a common man like Sri Nitai Das wants to meet the son of Ramnath Kovind. It's not possible at all. तो शिव जी एक ज्योतिषी के रूप में आते हैं. बिकॉज शिव जी को पता है कि ज्योतिषी का रेटिंग इज मच ग्रेटर देन द रेटिंग ऑफ रामनाथ कोविंद. क्योंकि everyone wants to know his future, है कि नहीं. तो और शिव जी जब पहुंचते हैं अयोध्या में, शिव जी और वो तो शिव जी हैं ऑब्वियसली, तो शिव जी किसी को देखते हैं और पूछते हैं, और वो तो पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्यावासी उनको अनजान व्यक्ति देख रहे हैं की तरह देख रहे हैं, और शिव जी तुरंत उनको उनका नाम बोल देते हैं. और वो व्यक्ति विचलित हो जाता है, अरे ये अनजान व्यक्ति साधु मेरा नाम कैसे जानता है. तो फिर शिव जी उसकी पत्नी का नाम बता देते हैं, तो और भी विचलित हो जाता है. हाँ, तो फिर बच्चे का नाम बता देते हैं, और भी विचलित हो जाता है. 2 साल पहले उन्होंने
क्या हुआ था उनके साथ वो बता देते हैं। हाँ, तो ऐसे इंफॉर्मेशन फैलता है और जैसे आग की तरह समाचार फैलता है कि ज्योतिषी आया है, अयोध्या में ज्योतिषी आया है, देख के बता दे रहा है कि कौन है वो, कौन है आपकी पत्नी, कौन है आपकी पति। और कभी कभी बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी बता देता है। यू मे हैव some very secrets which you don't want to share with your wife. You may have some 10 lakh of rupees in a special bank account which the wife does not know. And शिव जी आके बता दिए कि आपके घर में इतना सोना है। And the person used to, oh, how do you know that मेरे घर में इतना सोना है, मेरी पत्नी को भी पता नहीं। और पत्नी बोलते हैं मेरे को आपने दुर्गा पूजा में ऑर्नामेंट्स नहीं दिया और आपके पास इतना सोना है। And he gets embarrassed. तो इस तरह पूरा अयोध्या में ऐसा समाचार फैल जाता है कि एक ज्योतिषी आया है, ज्योतिषी आया है। तो समाचार दशरथ महाराज और कौशल्या के पास भी पहुंचता है। दशरथ महाराज इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, पर कौशल्या एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड कि मेरे को जानना है रामचंद्र का, मेरे राम का फ्यूचर के बारे में जानना है, मेरे को जानना है। तो दशरथ महाराज किसी तरह वो साधु को बुलाए, ज्योतिषी को बुलाए, और ज्योतिषी was escorted inside the inner chambers of Kaushalya Devi. Not even in drawing room or in the court of assembly this meeting happened. That is the power of an astrologer. So one can imagine, one should choose his career properly, because being an astrologer is really a powerful person, especially in material world. तो शिव जी जब गए तो शिव जी बैठ गए और पहली बार शिव जी अपने आराध्य इष्ट देव श्री रामचंद्र का दर्शन कर रहे हैं। और शिव जी जब देखे उनका हृदय इतना उल्लास से भर गया और वो आंखों में उनके आंसू आ गए। और कौशल्या देवी सोचे कि ये ज्योतिषी रो क्यों रहे हैं, क्या उनको कुछ चाहिए जो उनको मिल नहीं रहा है। और कौशल्या देवी थोड़ा विचलित हो गई, ये सोचने लगी क्या ये ज्योतिषी सोच रहे हैं कि हमारा रघुकुल का जो रघुवंश है मर्यादा के लिए इतना प्रसिद्ध है और मैं अपने बेटे को बोला भी नहीं ये ज्योतिषी को जाके उनके पांव को छूने के लिए और दंडवत करने के लिए, इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो इसीलिए वो रो रहे हैं। तो ये सोच के कौशल्या देवी तुरंत रामचंद्र को उठाते हैं और रामचंद्र जैसे समझ जाते हैं कि माँ क्या बोल रही है, तुरंत जाके शिव जी का चरण पकड़ लेते हैं। और जैसे ही श्री राम शिव जी का चरण पकड़ के अपने माथे में लेते हैं, शिव जी बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं। वो तो आए थे श्री रामचंद्र का चरण पकड़ने और दर्शन करने, और श्री राम खुद आके शिव जी का चरण पकड़ देते हैं। और शिव जी इतना विचलित हो जाते हैं कि लोग पूछने लग जाते हैं कि स्वामी जी बताइए, राम के बारे में बताइए। और शिव जी कुछ बता भी नहीं पा रहे। राम कौन है, राम आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये कहाँ आ गया। और कौशल्या देवी विचलित हो जाती है, बोलती है ये ज्योतिषी है, ये क्या हो गया इसको। तो बाकी सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये स्वामी जी महाराज सिद्ध पुरुष हैं, शायद थोड़ा भूल गए होंगे या शायद ब्रेकफास्ट नहीं लिए होंगे, और फिर से पूछते हैं। बट शिव जी पूरा इतना विचलित हो गए क्योंकि इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड कि शिव जी कुछ नहीं देख रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फाइनली, और शिव जी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। और फाइनली सारे अयोध्या वासी एकत्रित होके कि बोले महाराज जी कल आइए कल आइए, ठीक है। तो उनको बाहर फिर भेज दिए।
और शिव जी फिर बाहर चले गए। और बाहर आने के बाद उनको वो बाहरी चेतना में आए, बाहिक चेतना में आए, और शिव जी सोचने लग गए, हाय 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 हाय, मैं तो श्री रामचंद्र का चरण छूने आया था और मैं तो खुद ही परास्त हो गया। आई केम टू डिफीट लॉर्ड राम, बट लॉर्ड राम डिफीटेड मी। दिस इज द पावर ऑफ श्री राम। तो बड़े बड़े ज्योतिषी, शिव जी भी ज्योतिषी बने, तो श्री रामचंद्र ने उनका बुद्धि को पूरा जीरो कर दिया। और हम सोच रहे हैं कि हम अपने बुद्धि के ऊपर, हमारा बहुत अहंकार होता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। भगवान श्री रामचंद्र का बस चला तो शिव जी का भी बुद्धि बंद कर दिए। हम तो we are very tiny, extremely tiny. We are even more tiny than the coronavirus. So we can imagine our situation. But शिव जी निर्णय किए, I will take revenge. And हम देख सकते हैं कि how a spiritual person takes revenge. जनरली हम किसी से परास्त हो जाते हैं तो हम रिवेंज लेते हैं, बट वी कैन सी हाउ इन लव पीपल टेक रिवेंज। तो शिव जी तुरंत आ जाते हैं। बहुत दूर इधर साउथ इंडिया के पास अंजन पर्वत, अंजनेय पर्वत के पास, जहां पे अंजना देवी रहती हैं, और शिव जी अपना विस्तार अंजना देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अंजना देवी गर्भवती होती हैं। और देखते ही देखते तुरंत हनुमान जी, जो शिव जी के विस्तार हैं, वो इस धरा पे आविर्भूत होते हैं। और तुरंत फिर से जब शिव जी इज वेटिंग बिकॉज ही हैज टू टेक रिवेंज, तो शिव जी जैसे हनुमान जी अपना बाल्य लीला, जो हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था हनुमान जी के कथा में, वो आप सब सुन सकते हैं। तो हनुमान जी अपने बाल्य लीला जब कर रहे थे, और हनुमान जी जब छोटे बहुत थे, तो शिव जी एक दिन एक ब्राह्मण सन्यासी के रूप में अंजना देवी के घर में जाते हैं, और शिव जी भिक्षा मांगते हैं। और अंजना देवी ब्राह्मण सन्यासी को देख के इतने प्रभावित हो जाते हैं, तुरंत बोलते हैं कि आपको क्या भिक्षा चाहिए। तो ब्राह्मण जो शिव जी हैं, वो बताते हैं कि अयोध्या में श्री रामचंद्र, जो ये सारे ब्रह्मांड के नायक हैं, वो आविर्भूत हुए हैं और लीला कर रहे हैं। मैं आपके पुत्र हनुमान जी को श्री रामचंद्र का दर्शन करवाना चाहता हूं। अंजना देवी was like, it was like surprise. Wow, I also want to come. नहीं, आप मत आइए, ये स्पेशल दर्शन कुछ दिनों के बाद रामचंद्र खुद आएंगे और उस समय आप श्री रामचंद्र का दर्शन कर सकते हैं। पर अभी मैं आपके पुत्र को उनका दर्शन दिलवाना चाहता हूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करवाना चाहता हूं। तो अंजना देवी was extremely happy. She was like saying, please take, please take, please take. And Hanumanji was jumping to meet Shri Ram. And फिर हनुमान जी पहुंचे शिव जी के साथ, and now शिव जी is not in the dress of an astrologer. He is now in the dress of an entertainer. And you can imagine, astrologers have sometimes small ratings because generally लोग astrologer के पास जाते हैं जब विपदा आती है, but entertainers, विपद हो संपद हो, television is always on. I have seen in hospitals
मैं मेदांता हॉस्पिटल गया, विच इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉश हॉस्पिटल इन आवर कंट्री. ऑल द पॉलिटिशियंस गो टू मेदांता. हम गए थे एक बार बहुत साल पहले, जब सुमित वीर नरसिंह प्रभु की माँ उधर एडमिट हुई थी. एंड आई सॉ सच पॉश रूम्स, एंड the center of attraction of the room is the television. And I was like peeping into what these patients are doing, and everyone is watching what Shah Rukh Khan is doing. That is the power of an entertainer. Whether you are a diseased person, depressed person, you are happy, you are depressed, you are diseased, you are disturbed, the rating of entertainer is much higher than an astrologer. तो शिवजी एक एंटरटेनर के वेश धारण करके और अपना बंदर जो उनका प्रमुख एक्टर है वो करके, और शिवजी डमरू बजाने लगे. और शिवजी हु प्लेस डमरू, वो जब डमरू बजाते हैं अयोध्या वासी पूरा, they were completely mesmerized. Everyone left their jobs. Some are doing work from home. Ladies left their household works. Children left their studies. The animals even left. Everything. And everyone came just to hear the Damru of Lord Shiva and how Hanumanji was jumping with the tune of the Damru of Lord Shiva. तो शिवजी ऐसे ड्र टक 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 करते थे और हनुमान जी जंप मारते थे. और जब शिवजी टक 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 करते थे और स्टॉप करते थे तो हनुमान जी वाज स्टैंड स्टिल ऑन एयर. एंड जब फिर से शिवजी चालू करते थे, देन ही विल फॉल डाउन, डिफाइंग द लॉज ऑफ ग्रेविटी. एंड जस्ट इमेजिन कितना रोमांचक होगा, हाउ एक्साइटिंग वुड बी that monkey show, because it was defying all the laws of nature. Hanumanji was practically jumping in air and coming down only when Shivji plays the drum. And dhire that crowd was coming, and Dasarath Maharaj was wondering कि ये क्या है, कौन आ गया इतना, और इतना भीड़ जम गया है, सब लोग कोई कुछ कर नहीं रहा है, क्या हो गया अयोध्या में. और ये आवाज सुन के राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, अब तक वो 5-6 साल के हो गए थे, दौड़ के बीच में जाते हैं तो पूरा होल क्राउड स्टार्ट डिस्पर्सिंग बिकॉज श्री रामचंद्र इज कमिंग टू सी द प्ले. एंड व्हेन लॉर्ड राम केम, Shivji started playing with great enthusiasm, and Hanumanji for the first time was seeing his Lord Sri Ram, and wo pura, he was somersaulting like anything, and he was jumping, dancing. And ये आवाज सुन के दशरथ महाराज, कौशल्या देवी और सब कोई आ गए देखने के लिए. एंड फाइनली वो उसका इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ने लग गया. एंड फाइनली एट द एंड बोथ शिवजी एंड हनुमान जी फेल एंड डिड दंडवत टू दशरथ महाराज. एंड दशरथ महाराज thought that I should give some remuneration. Such wonderful entertainers have come to my town, my city, capital. तो दशरथ महाराज सोच ही रहे थे तो रामचंद्र बताए, पिताजी मेरे को ये बंदर चाहिए, मैं रखूंगा अपना पेट बना के. और दशरथ महाराज was feeling so embarrassed. ये क्या पूछ लिया मेरा बेटा, हमको तो कुछ उनको देना चाहिए और उनसे ही फिर से मांग रहा है. And Dasarath Maharaj was feeling very embarrassed. And शिवजी बताए कि यही हमारा रेम्यूनरेशन होगा कि आप ये बंदर अपने बेटे राम को दे दीजिए.
And Lord Ram was feeling very happy, and Lord Ram did his hand like this, and Hanuman jumped and sat in front on the palms of Shri Ram. इस तरह हनुमान जी अपने बाल्य अवस्था में श्री रामचंद्र के साथ उनका मिलन हुआ जब श्री रामचंद्र बाल्य अवस्था में थे। उसके बाद हनुमान जी और श्री रामचंद्र सब कुछ कर सके एक साथ। चारों भाई जब खाते थे हनुमान जी बैठ के खाते थे। चारों भाई जब सोते थे श्री रामचंद्र के पास उनके बेड के ऊपर हनुमान जी सोते थे। श्री रामचंद्र जब खेलते थे हनुमान जी उनको खेलने में असिस्ट करते थे। जस्ट इमेजिन प्लेइंग विथ ए मंकी लाइक हनुमान। कभी कभी हम पतंग उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं, हमारा काइट ऊपर उड़ता ही नहीं है। इट इज टू नॉट गो हाई ओनली। बट हनुमान जी के साथ पतंग उड़ाना, तो हनुमान जी खुद पतंग उठा के ऊपर चले जाते थे। एंड श्री रामचंद्र का पतंग स्वर्ग लोक तक पहुंचता था। हनुमान जी स्वर्ग लोक तक पहुंचा देते थे। और इधर श्री राम, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण स्वर्ग लोक तक देख पाते थे भी कि पतंग उनका उड़ रहा है स्वर्ग के पास। That was the eyesight of Lord Ram, and that was the power of Hanuman. And think about the power of that kite which has gone to heavenly planets. तो इस तरह it was big fun with Hanuman. एक दिन ये चारों भाई और हनुमान जी service for these 4 children was to find out the exciting places and spots in Ayodhya. Because monkeys are expert in that. Because I am from Puri, मैं पुरी से हूं, मैं देखा हूं कि बंदर लोगों को सब पता रहता है। They know everything. Where the banana is, who is staying where, they know everything. तो हनुमान जी जाके पता लगाते थे कहां खेलना होता है। And he used to plan out everything for Lord Ram and inform Lord Ram कि this is the place, best place to play today. तो एक दिन सुबह सुबह हनुमान जी came and informed Lord Ram, there is a wonderful muddy place, कीचड़ है एक, and उस कीचड़ में खेलने का आनंद बहुत ही ज्यादा है। रामचंद्र said, yes, I will play, we will play in the mud. तो वो अयोध्या, वो दशरथ महाराज की, कौशल्या महारानी की जो आंगन था उसी के साइड में जहाँ फूलों की बगीचा था, वहाँ पे कभी कभी पानी ज़्यादा दे देते हैं माली लोग, तो आपने देखा होगा कि कीचड़ बन जाता है। तो उधर बन गया था। हनुमान जी फाउंड आउट दैट स्पॉट एंड गेव दैट इंफॉर्मेशन दैट आज हम कीचड़ में खेलेंगे। एंड ऑल द ब्रदर्स, 4 brothers along with Hanuman, they assembled and they were throwing muds on each other, and इतना जोर से शोर शराबा हो रहा था कि तीनों प्रासाद से सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी तीनों दौड़ के आगे कि क्या हो रहा है, और देखे कि पूरा राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पूरा मिट्टी से लोटपोट हो गए हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी और भरत जी ने देखा कि माता लोग आ गए, तो तुरंत they signaled Hanuman, and Hanuman made a big ball of mud and he gave to Lord Ram. And Shri Ram फेंक दिए उसको, और जब फेंक दिए पूरा कौशल्या माँ के ऊपर गिरा और पूरा मिट्टी से भर गया। And then Lakshman started putting on Sumitra, Bharat on Kaikeyi, and देखते ही देखते सारे माता लोग भी पूरा कीचड़ से पूरा भर गए।
और आवाज सुन के मंथरा देवी भी आ गई। मंथरा वॉज द मेड ऑफ कैकेयी देवी। तो मंथरा देवी जब आ गए, श्री रामचंद्र ने, पास में एक तीर पड़ा था, एरो, तीर जो होता है। अब तक रामचंद्र तीर और धनुष चलाना सीखे नहीं है, पर श्री रामचंद्र ने वो तीर ले लिया और हनुमान जी सर्विस वाज टू मेक मड बॉल्स। हनुमान जी ने मड बॉल बनाया, रामचंद्र ने तीर में संजोग किया और उसको डायरेक्टली निशाना लगाया वो मंथरा देवी के कुब्जा के ऊपर। कुबड़ा, मंथरा वाज कुब्जा। और जब कुब्जा के ऊपर लगाया तो वो निशाना पूरा बुलजाई हुआ, जैसे हम डार्ट बोर्ड्स खेलते हैं, और पूरा बुलजाई होके और डायरेक्टली उधर हिट करके पूरा फटा, और पूरा मंथरा देवी का कपड़ा, कुबड़ा का जगह, सब कुछ मिट्टी हो गया। और मंथरा देवी इतना गुस्सा हो गई, और गुस्सा से she was like breathing very heavily, and सब हंस रहे थे। हनुमान जी तो was jumping high and laughing, and everyone was jumping, clapping, laughing. Kaushalya, Sumitra, Kaikeyi, everyone was laughing, but Manthara was really serious. And मंथरा देवी को सीरियस देखते हुए कैकेयी देवी became very upset, और कैकेयी देवी फिर मंथरा देवी को अंदर ले लिए, बिकॉज शी वॉज फीलिंग दैट शी मे डू समथिंग हियर एंड देयर। हालांकि ये बहुत ही छोटे बच्चों का खेलने का लीला था, पर मंथरा देवी इस जो इंसिडेंट, ये लीला को अपने हृदय में धारण करते हुए रखी, और उनका ऑलरेडी वो भगवान श्री रामचंद्र के प्रति ईर्ष्यालु थी, और उनका ईर्ष्या बढ़ते गया और बढ़ते गया और बढ़ते गया। 20 साल के बाद मंथरा देवी ने कैकेयी देवी को प्रोत्साहित किया श्री रामचंद्र को वनवास भेजने के लिए। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि किस तरह हम आध्यात्मिक जगत छोड़ के भौतिक जगत में आए हैं। आध्यात्मिक जगत आनंद का जगत है, और मंथरा रिप्रेजेंट्स एनवी, एंड नेचर ऑफ एनवी इज दैट वी कैन नॉट टॉलरेट हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। दैट्स द नेचर ऑफ एनवी। You may have an iPhone 12, but if your colleague is having iPhone, then you feel miserable. You don't feel happy that Krishna gave me iPhone. You feel miserable because why Krishna gave her a iPhone? That's envy. तो मंथरा is representation of envy. कोई हमको प्रश्न पूछते हैं कि किस तरह आध्यात्मिक जगत से जीवात्मा का पतन हो सकता है। मंथरा आध्यात्मिक जगत अयोध्या धाम में रहती थी, और ईर्ष्या के कारण उसका पतन हुआ। वो श्री रामचंद्र, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा देवी का जो आनंदमय लीला है, उनको सही तरीके से नहीं देख पाई। तो जब तक हमारे हृदय में मंथरा रूपी ईर्ष्या संपूर्ण रूप से जाएगा नहीं, तब तक हम फिर से श्री वृंदावन धाम, श्री अयोध्या धाम, भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम हमको भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने का मौका दे रहा है, और श्रीमद् भागवतम पहले ही 2 श्लोक में ही बोलते हैं व्यासदेव कि ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ के इस भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने का जो आपका क्वालिफिकेशन,
योग्यता है वो है निर्मत्सराणाम सताम, कि आपको ईर्षा विहीन होना पड़ेगा। और ईर्षा विहीन होने का सबसे आसान तरीका है जॉइन द फन ऑफ अयोध्या। जॉइन द फन, डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन द फन, बिकॉज एवरीथिंग is fair in love and war. And how everything is fair in love and war, and what were the more funs of Ayodhya further, जानने के लिए कल जरूर कक्षा में आइए। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता महारानी की जय। जय श्री वाल्मीकि मुनि तुलसीदास जी की, समवेत गौर भक्त बिंद की।